हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 है ना, पदार्थ की संरचना। तो स्टूडेंट इससे पहले जो है हम लोग जो है कुछ टॉपिक को पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद जो आगे का जो टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट संकेत क्या होता है, किसी भी तत्व का संकेत क्या होता है, इसके अलावा जो है सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, जितने भी जो है सबसे पहले जो है जितनी भी जो तत्व है ना, उनकी जब खोज हुई तो उनको जो है क्या हुआ, अलग अलग उनको जो है एक तो नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इसके अलावा जो है हमारे सामने समस्या थी कि उसको जो है किस रूप में सामने वाले को समझाना है, किस रूप में समझाया ना। तो उसके लिए जो है हमको संकेत की आवश्यकता पड़ी। तो ये जो किसी भी पदार्थ को जो दर्शाने के लिए जो संकेत का जो उपयोग है ना, मतलब उनके जो प्रचलन जो है वो लंबे समय से प्रचलन रहा है उनको संकेत के रूप में दर्शाने का, ठीक है। तो प्राचीन काल में भी क्या हुआ, जितने भी जो तत्व थे उनके संकेत को दर्शाने का जो है अपने अपने स्तर पर जो है अलग अलग क्या किया गया, प्रयास किया गया। तो देखिए यहाँ पर जो है कीमियागरों के संकेत कौन कौन से थे, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले जो है ऐसा दर्शाया जाता था, ये जो है अलग अलग तत्वों को क्या कहते हैं, ये दर्शा रहे हैं, चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में, ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद जैसे जैसे क्या हुई, जैसे जैसे तत्वों की जो है आधुनिकतम जो है, जो आधुनिक जो वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या किया, अपने अपने स्तर पर जो है अलग अलग से क्या किए, एक जो है स्टैंडर्ड जो है संकेत देने का प्रयास किए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे दर्शाया जाता था। जैसे कि यहाँ पर जो है ये हम लोग ऊपर में देख रहे थे, ये वाला चित्र जो है ये जो है कीमियागरों के संकेत है, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक और दूसरा वैज्ञानिक आता है डाल्टन। तो डाल्टन जो था वो तत्वों को किस रूप में दर्शा रहा था, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐसा गोल आकार में ऐसा बना करके, यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रहा है आपको सबको, है ना। और ये कार्बन को पूरे काले रंग से और ये ऑक्सीजन को सफ़ेद रंग से ऐसा गोल आकार में, वैसे ही चांदी को बीच में गोल आकार करके एस लिख दिए, चांदी है, ये सीसा है एल से, है ना, और जी सोना, ठीक है ना, ऐसा दर्शाते थे। किंतु क्या हुआ, जैसे जैसे जो है और बहुत सारे तत्वों की खोज हुई तो हमको जो है एक ऐसे जो है संकेत की आवश्यकता हुई जिसको सभी लोग जाने, देश है ना, मतलब केवल किसी एक पार्टिकुलर देश में नहीं बल्कि क्या हो, पूरे जो है विश्व स्तर पर जो है क्या हो, उसको जो है उसी के नाम से, उसी संकेत के नाम से लोग क्या कर सके, पहचान सके। ऐसे जो है हमको जो है नामों की आवश्यकता हुई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर समस्या ये है कि अगर किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं, कोई अगर किसी चीज़ का नाम जो है बहुत ज़्यादा लंबा है तो वहाँ पर हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उनका जो है संक्षिप्त नाम से। क्योंकि अगर हम किसी को समझाना चाहते हैं किसी भी चीज़ को तो हम संक्षिप्त में जो है उनको बोलते हैं, तो क्या होता है वो जो है हमको जो है सुविधा होती है। जैसे कि हम बात करते हैं अब अपने स्तर पर देखिए, जैसे कि टीवी की बात करते हैं तो टीवी का पूरा नाम क्या है, टेलीविज़न है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, टीवी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हमको सुविधा होती है किसी को भी समझाने में या फिर बात करने में, ठीक। तो इसी प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट्स, जितने भी जो तत्व हैं, ठीक है ना, जितने भी लगभग जो है अभी 118 तत्वों की खोज क्या हो चुकी है, आपके बुक में दिया है 114 तत्व, ठीक है। लेकिन अभी जो है 118 से भी अधिक तत्वों की क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है, ठीक है ना। तो इन 118 तत्वों को स्टूडेंट्स, इनको जो है समझाने के लिए या फिर व्यक्त करने के लिए हमको जो है संकेत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम जो है कुछ संकेत की बात करते हैं, अभी जो आधुनिकतम जो संकेत है, जैसे कि हम सोना की बात करते हैं ना, गोल्ड की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे कि हम लोहा की बात करते हैं तो लोहा को हम Fe से दर्शाते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब जो है संकेत है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, जैसे जैसे जो है तत्वों की संख्या बढ़ती गई है ना, उनकी खोज होती गई और उन तत्वों से जो है कई जो है लाखों करोड़ों क्या बनने लगे, यौगिक बनने लगे। तो हमारे सामने समस्या थी कि हम जो है इतना किसी भी यौगिक का नाम इतना लंबा चौड़ा हम कैसे लिखें, ठीक है ना, कैसे समझाएं, किसी को सामने वाले को समझाना है तो इसी कारण से हमको जो है संकेत की आवश्यकता पड़ी, है ना, जिसके आधार पर हम क्या कर सके, इनको जो है इनका अध्ययन करने में, समझाने में हमको क्या हो, सरलता महसूस हो। समझ में आया स्टूडेंट्स। इसी कारण से क्या हुआ, इन सब चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ी और इसी क्रम में क्या हुआ, कोई है ना, एक जो वैज्ञानिक आया जे बर्जीलियस, ठीक है ना, ये जो थे स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जे बर्जीलियस, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सुझाव दिया है ना कि संकेत को जो है, किसी भी तत्व के संकेत को जो है कैसे लिखा जाए, ठीक है ना, उनको अपने सुविधा अनुसार कैसे जो है उनका उपयोग किया जाए, है ना, समझ में आ रहा है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये ध्यान रखा गया कि
ये जो संकेत दिया जाएगा किसी भी तत्व का, इनको जो है पूरा विश्व स्तर पर क्या किया जा सके, उनको सभी लोग जो है केवल उसी संकेत के रूप में जान सके, ठीक है ना। जैसे कि हम ऑक्सीजन को जो है हम अपने भारत में ओ के नाम से जानते हैं ना, ओ से दर्शाते हैं, संकेत है ये ऑक्सीजन का। लेकिन केवल क्या भारत के लोग बस जो है ऑक्सीजन को जो है ओ से जानते हैं, ओ के रूप में, संकेत के रूप में? नहीं, पूरे विश्व में जो है जहाँ पर भी जाओगे, जहाँ पर भी मतलब जब भी ऑक्सीजन लिखा जाएगा तो ओ ही लिखा जाएगा। ये क्या है? संकेत है। मतलब ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, ये मान्य है ये संकेत। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? तो चलिए हम पढ़ते हैं जो वैज्ञानिक थे जे बर्जीलियस, उनके द्वारा क्या क्या सुझाव दिया गया था यहाँ पर हम समझते हैं। अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला उन्होंने सुझाव दिया था कि तत्व के अंग्रेजी नाम का जो पहला अक्षर है उस तत्व का प्रतीक माना जाए, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का पहला अक्षर कौन सा है? ओ, ठीक है। ऑक्सीजन का पहला अक्षर कौन सा है? ओ। तो हम जो है ऑक्सीजन को किस नाम से जानेंगे, किस संकेत के द्वारा दर्शाएंगे? जो ऑक्सीजन जो तत्व है उसको ओ से, लेकिन कैसा लिखेंगे? कैपिटल में, ओके। तो इनके कहने का मतलब ये था कि जितने भी जो तत्व हैं उनका जो, जब हम इंग्लिश में उनका नाम लिखते हैं तो उनका जो पहला जो अक्षर है उन्हीं के नाम से उनका क्या किया जाए, उनका संकेत जो है दर्शाया जाए। समझ पा रहे हैं? और वो भी इनको कैसा लिखा जाए? कैपिटल लेटर में। इसी प्रकार जो है जैसे कि हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को हम किससे लिखते हैं? नाइट्रोजन को हम जो है ना, यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन ऐसा है इसका, है ना, ऐसा लिखेंगे हम नाइट्रोजन को। तो पहला अक्षर कौन सा है? एन। तो नाइट्रोजन का जो है यहाँ पर संकेत क्या होगा? नाइट्रोजन तत्व का एन, ओके, समझ में आया। इसी प्रकार हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो तत्व है उनका भी पहला अक्षर एच से स्टार्ट होता है, तो इस कारण से एच, ठीक है, कैपिटल एच। तो ये क्या है? हाइड्रोजन जो तत्व है उनका क्या है? संकेत है। तो इस प्रकार उन्होंने सुझाव दिया कि जितने भी जो तत्व हैं उनको, उनमें जो है उनका जो स्पेलिंग जो है ना, जो उनको जिस नाम से जाना जाता है उसका जो पहला जो अक्षर है ना, पहला जो लेटर है, उन्हीं के नाम से जो है उनका संकेत क्या किया जाए? निर्धारित किया जाए, और उनको जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाए, ओके, समझ में आया। दूसरा उनका जो सुझाव था कि जब एक ही अक्षर से एक से अधिक तत्वों के नाम प्रारंभ होते हैं तब उसके प्रतीक दर्शाने हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर अन्य के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया जाए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे कि ये कार्बन है, तो कार्बन का स्पेलिंग देखिए, फर्स्ट में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। कैल्शियम में भी सी आ रहा है, और क्लोरीन में, कोबाल्ट में और क्रोमियम में, सब में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो है सब में जो है सभी जो है सी से स्टार्ट हो रहा है ना। तो सभी का नाम जो है सी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सभी का नाम जो है, सभी का जो संकेत सी रख दिए तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये कार्बन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है ना। इसी कारण से इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जितने जो तत्व हैं जिनके नाम जो है सेम अक्षर से जो है क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए? केवल एक जो है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन को हम सी मान लिए, तो पहला जो तत्व होगा उनको जो है उनका पहला अक्षर को ही संकेत माना जाएगा। उसके बाद जो जितने भी तत्व हैं अगर उसी लेटर से उनका नाम जो है शुरू होता है तो उनके सामने और जो अक्षर है उनको साथ में क्या किया जाए? लिया जाए, ठीक है ना। जैसे कि अब कैल्शियम की बात करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम को Ca क्यों ऐसा लिया गया? क्योंकि कार्बन पहले से जो है सी से स्टार्ट होता है, इसी कारण से कैल्शियम के सामने जो है क्या था? Ca था, तो उसके बाद वाले अक्षर को भी साथ में ले लिया गया, तो इसलिए कैल्शियम का नाम क्या निर्धारित कर दिया? संकेत जो है Ca, समझ में आया। इसी प्रकार से क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में स्टूडेंट Cl से दर्शाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट में जो है पहला C को बड़े से, और जो उसके बाद जो है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई डबल आ रहा है ना, किसी कोई भी तत्व का नाम जो है, दो अलग अलग तत्व हैं उनके नाम क्या हो रहे हैं? सेम जो है लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके बाद अगर हम किसी भी लेटर को लिख रहे हैं, जैसे कैल्शियम में Ca लिख रहे हैं, तो जो दूसरा अक्षर होगा उसको जो है हमको स्मॉल लेटर में लिखना है, समझ में आया। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कोबाल्ट जो है Co से दर्शाते हैं ऐसा, क्रोमियम को Cr से। तो समझ में आया कैसे लिखा जाता है, जो जितने भी तत्व हैं उनका जो है संकेत कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए कुछ जो तत्व हैं, है ना, उनके संकेत देख लीजिए। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को Al से दर्शाते हैं, आर्गन को Ar से, बोरान को B से, है ना, फ्लोरीन को F से और हीलियम को He से। समझ में आया। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब संकेत हैं, ओके। उसके बाद हम समझते हैं आगे। इसके बाद जो है यहाँ पर भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी तत्व दिखाई दे रहे हैं ना, आयोडीन है, तो यहाँ पर आयोडीन को I से, मैग्नीज को Mg से, है ना, और
ये सब जो है मैग्नीशियम को Mg से और मैग्नीज को Mn से, ठीक है। नियॉन को Ne से, फास्फोरस को P से, सिलिकॉन को जो है Si से, सल्फर को जो है A से और जिंक को जो है Zn से। समझ में आया? तो ये सब क्या स्टूडेंट, ये सब तत्व है और ये उनका जो है संकेत है। ओके, समझ में आया? लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनका नाम क्या होता है, उनका जो पहला जो अक्षर होता है ना, पहला लेटर से जिस लेटर से उनका नाम स्टार्ट होता है, उस नाम पर, उस लेटर पर नहीं रह करके क्या होता है, कुछ दूसरा जो रह जाता है ना। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम की, किसकी बात करते हैं, सोडियम। तो सोडियम को दर्शाया जाता है, अगर हम सोडियम लिखे तो क्या होगा, SODIUM ऐसा होगा। लेकिन इसके फर्स्ट में जो देखिए, सोडियम का अगर हम नाम लिखते हैं तो सोडियम के फर्स्ट जो है, जो पहला जो अक्षर है वो क्या है, एस से स्टार्ट हो रहा है। तो इस हिसाब से सोडियम का नाम एस से शुरू होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं संकेत के रूप में, है ना, हम लोग संकेत देखते हैं तो सोडियम का जो है क्या है, सोडियम जो तत्व है उनका संकेत है Na। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स कि कुछ तत्वों के नाम जो है उनके ग्रीक या फिर लैटिन नामों पर जो है आधारित है ना, ग्रीक या लैटिन नाम पर जो है क्या है, आधारित है। इसी कारण से इनका जो है क्या बदल गया है, इनका जो संकेत जो है वो उनके नाम के फर्स्ट लेटर से नहीं होकर के क्या हो गया है, दूसरा हो गया है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर जो सोडियम जो है उनका संकेत SO नहीं होकर क्या है, यहाँ पर Na है। क्यों है ऐसा, क्योंकि उनका जो है लैटिन नाम के आधार पर उनका संकेत जो है प्रदर्शित किया गया है। इस कारण से जो है देखिए यहाँ पर सोडियम का जो है लैटिन नाम है नेट्रियम, क्या है, नेट्रियम। तो यहाँ पर Na आ रहा है, ठीक है ना। इसी कारण से जो है सोडियम को जो है Na लिखते हैं। इसी प्रकार से कुछ और तत्व हैं जिनका हम क्या करते हैं, ऐसा जो है संकेत के रूप में दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पोटेशियम, अब पोटेशियम जो है P से स्टार्ट हो रहा है, P होना चाहिए, लेकिन इनका संकेत क्या है, K, ठीक है। इसी प्रकार चांदी का, सिल्वर का Si होना चाहिए या फिर S होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, Ag। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये जो है इनका क्या है, लैटिन नाम है और लैटिन नाम के आधार पर क्या किया गया, इनका जो है संकेत जो है, संकेतों को जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, ऐसे ही लोहा जो है, तो आयरन को आई से वो स्टार्ट होना चाहिए, बल्कि तो उसके जगह में किससे हो रहा है, Fe से। ठीक है, उसी प्रकार से कापर को हम देखते हैं तो Cu से, टीन को देखते हैं तो Sn से, गोल्ड सोना को देखते हैं G से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन Au से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार शीशा को हम Pb से, और मरकरी जो है उसको M से स्टार्ट होना चाहिए, Hg से, और एंटीमनी जो है Sb से। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही है कि जितने भी जो तत्व है ना, तो कुछ तत्वों का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ तत्वों के नाम जो है वो उनके जो है उनका जो स्पेलिंग है उसके अनुसार जो है स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ तत्व जो है उनका जो है लैटिन नाम या फिर जो है जो ग्रीक नाम है ना, इस कारण से जो है उसी नाम से जो है क्या होता है, स्टार्ट होता है। इस कारण से उनका जो नाम जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा नाम नहीं, संकेत जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? उसके बाद हम सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र दरअसल होता क्या है, संकेत। जैसे कि हम ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, ये संकेत को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन का संकेत है, नाइट्रोजन का संकेत है, ऑक्सीजन का संकेत है। किंतु यदि हम लोग यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, यहीं पर हम लोग अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम H2O लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जल की बात करते हैं, तो जल का जो है सूत्र है ये H2O। ठीक है, तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब सूत्र है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि हम संकेत और सूत्र में क्या अंतर है। तो संकेत में हम क्या करते हैं, किसी तत्व को ही जान पाते हैं, ठीक है ना, किसी तत्व को ही जान पाते हैं। लेकिन जो सूत्र जो होता है उसमें हम देख पाते हैं कि सूत्र हमको दर्शाता है कि कोई भी जो है यौगिक अणु के बारे में हमको जो है पता चलता है, किसके माध्यम से, सूत्र के बारे में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ O, तो O से क्या पता चल रहा है, O जो है केवल संकेत को दर्शा रहा है कि ये जो है ऑक्सीजन है। ठीक है ना, लेकिन मैं यहीं पर लिख दूँ O2, क्या लिख दूँ, O2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए O2 जो है केवल तत्व नहीं है, ये क्या है, ये जो है अणु को दर्शा रहा है कि ऑक्सीजन का क्या है, ये अणु है। समझ पा रहे हो ना। तो सूत्र के द्वारा हमको पता चलता है कि किसी भी यौगिक में या फिर अणु में जो है ना, किसी भी यौगिक में या फिर अणु में जो है उसमें कितने तत्व हैं और कितने तत्व हैं। ठीक है ना, और इसके साथ जो तत्व है उनके कितने परमाणु हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि ये H2O है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है क्या है, ये H2O जो है जल का जो है क्या है, सूत्र है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखने से हमको पता चलता है
कि इसमें जो है ये जो जल का जो सूत्र है, इस अणु को देखने से हमको पता चलता है कि ये दो तत्वों से मिलकर के बना है, एक किससे, एक हाइड्रोजन से और एक जो है ऑक्सीजन से। ओके, समझ में आया। अब उसके बाद जैसे ही हम देखते हैं तो ये जो है दो तत्वों से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है तो इसमें कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन के इस यहाँ पर जो है कितने परमाणु हैं, तो 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 1 परमाणु है। समझ में आया। तो सूत्र से हमको यही पता चलता है, किसी भी यौगिक के बारे में हमको पता चलता है कि उस यौगिक में जो है कितने, मतलब किसी भी यौगिक को देखते हैं, यौगिक के बारे में पता चलता है, उसमें जो अणु जो है उसके बारे में पता चलता है, अणु में जो है कितने तत्व हैं और कितने उस तत्व के परमाणु हैं, इनके बारे में हमको क्या होता है स्टूडेंट्स, पता चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ पर देखते हैं, हम जब भी जो है क्या करते हैं, होता क्या है कि कुछ जो अणु बनते हैं वो समान प्रकार के ही किससे बनते हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से ही बनते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहीं पर, आप समझिए इसी जल के माध्यम से, है ना। जैसे ऑक्सीजन को लिखते हैं तो ऑक्सीजन का ये तो O2 लिखे हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीजन का अणु है। क्या है स्टूडेंट्स, अणु है। जब क्या होते हैं, 2 या फिर 2 से अधिक परमाणु क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके जो है क्या बनाते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं ना। तो समान प्रकार के अणु से जो है, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनते हैं, है ना। जो अणु बनते हैं तो हम उनके सामने जो है वो कितने परमाणु, ये परमाणु को दर्शाता है। हम जस्ट उनके जो है पीछे ऐसा लिखते हैं कि उसमें जो है कितने परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख करके बता रहे हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन के एक अणु बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पीछे में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है कितने अणु है, जैसे कि ये हो गया क्या, ये अभी परमाणु है। अब यहाँ पर हम नीचे में बगल में 2 लिख देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है क्या करता है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो अणु बना रहे हैं तो कितने परमाणु हैं, इसको दर्शाने के लिए हम बगल में उसका जो है लिखते हैं, जैसे O2 लिखे हैं नीचे में, है ना, छोटे अक्षर में लिखते हैं O2। समझ में आया। तो ये क्या है, इससे हमको पता चला कि ऑक्सीजन जो है 2 परमाणु मिलकर क्या बन रहा है, ऑक्सीजन का एक अणु बन रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम दर्शाते हैं कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, 3 मतलब 2 अणु है, 3 अणु है, कितना अणु है, तो उसके लिए हम सामने में लिख दिए, जैसे कि यहाँ पर 3 लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से पता चल जाएगा हमको कि ऑक्सीजन के जो है कितने यहाँ पर अणु है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 अणु है। अब उसके बाद जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दिए और O2 लिख दिए, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के कितने अणु है, यहाँ पर 2 अणु है। समझ में आया। तो मतलब कितने अणु है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम जो भी वो जो अणु है उनके सामने में संख्या को लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इससे हमको पता चल जाता है कि वो कितना अणु है। समझ में आया। इसके साथ साथ जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई जो है कोई भी जो क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो भी कोई भी वो रहता है, मतलब जो अणु रहता है, अगर समान प्रकार के जो है एक ही प्रकार के किससे मिलकर के बने होते हैं, एक ही प्रकार से जो है परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम हीलियम की बात करते हैं ना, He, जैसे कि हीलियम एक, ये जो है क्या है, ये जो है एक अभी तत्व है। ठीक है ना, तो जैसे कि हीलियम है, तो अगर जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं क्या होते हैं, कुछ जो अणु जो होते हैं वो समान प्रकार के किससे बने होते हैं, समान प्रकार के ही जो है परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो उनके जो पीछे में जो है हम संख्या लिखते हैं, तो हमको लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। कैसे आवश्यकता नहीं होती, देखिए समझिए। जैसे कि यहाँ पर हम जो है यहाँ पर H2O को देखते हैं, तो H2O में यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है ना। तो अगर सिंगल कोई भी परमाणु जो है एक ही परमाणु है, तो एक हमको बगल में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो तत्व जो होते हैं ना, कुछ जो अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान प्रकार के जो है परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है दिया है क्लोरीन है ना, मतलब सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, है ना, ये आगे पीछे हो गया। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो हाँ, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं ना, कि जो कोई भी जो है जो क्या बनता है, किसी भी तत्व का क्या बनता है, जो अणु बनता है ना, वो उसी तत्व का क्या होता है, उसी तत्व के समान परमाणु से मिलकर के बनते हैं। तो वहाँ पर उनका संख्या जो है क्या होता है, एकदम निश्चित रहता है कि कितने परमाणु से उनका जो है एक अणु बनता है।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन Cl है ना, तो क्लोरीन का जो है एक अणु बनता है कितने परमाणुओं से, उनके 2 परमाणुओं से, तो इनको बगल में ऐसा लिखते हैं। इसी प्रकार से जो है नाइट्रोजन का एक अणु बनता है 2 परमाणुओं से, है ना। आयोडीन का जो है वैसे ही जो है I2 बनता है ऐसा। ऑक्सीजन का जो है ना O2 उनका भी बनता है, एक परमाणु जो है उनके 2 परमाणु, मतलब एक अणु जो है 2 परमाणु से मिलकर के बनता है, समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को उसकी क्या बोलते हैं, परमाणुकता, क्या बोलते हैं, परमाणुकता। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए परमाणुकता क्या है, तो किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित, है ना, कुल परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, उसकी परमाणुकता। जैसे O2 है, ठीक है, O2 क्या है, यहाँ पर एक अणु है, ठीक है। तो ये जो अणु जो है, ऑक्सीजन एक तत्व है, तो ऑक्सीजन का एक अणु कितने परमाणु से मिलकर के बन रहा है, यहाँ पर 2, तो यही इसकी क्या कहलाएगी, इसकी जो परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, उसकी मतलब ऑक्सीजन की परमाणुकता। ओके, समझ में आया, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग तत्वों का जो अणु जो होता है ना, उनके समान तत्वों की संख्या जो है अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ तत्व जो है I3, जैसे कि अलग अलग जो है परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जैसे O2 है, यहीं पर जो है कुछ जो है क्या होते हैं, केवल एक ही प्रकार के जो है परमाणुओं से, एक ही परमाणु से बना होता है, कुछ अणु जो है ना, समान परमाणुओं से बना होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तत्वों का जो है क्या होता है, अलग अलग परमाणुकता होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ब्रोमीन का 2 है, ठीक है, और यहाँ पर सल्फर का 8 है, मतलब सल्फर का 8 परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, सल्फर का एक अणु बनाएंगे। ओके, हाइड्रोजन के जो है 2 परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन के एक अणु बनाएंगे। समझ पा रहे हो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्या होता है, जो सूत्र है ना, सूत्र के द्वारा हमको जो है यौगिक में जो है कितने तत्व हैं और उन तत्वों के जो है कितने परमाणु हैं, इनका हमको क्या होता है, इनकी हमको जो है जानकारी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कि H2O तो मैं समझा चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा जो है अमोनिया है, NH3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये वाला, तो यहाँ पर जो है 2 अलग अलग तत्वों से मिलकर के बना है, ठीक है। ये हमको सूत्र से पता चल रहा है, ये क्या है, ये सब जो है ये यौगिक का सूत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ये हमको पता चलता है, समझ में आया। इस प्रकार अमोनिया की बात करते हैं, तो अमोनिया जो है नाइट्रोजन तत्व से और हाइड्रोजन तत्व से मिलकर के बनता है, जिसमें नाइट्रोजन का एक परमाणु भाग लेता है और हाइड्रोजन का 3 परमाणु भाग लेता है। तो समझ में आया यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो है सूत्र क्या होता है, संकेत क्या होता है ना, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है ये जो आपको जो है ये जो सारणी दिखाई दे रहा होगा, इसको आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं ना, कि कैसे कैसे जो है परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह यौगिक तत्व जिनसे बना है ना, और परमाणुओं की संख्या और सूत्र। तो ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से आप सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सबका जो है क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, सूत्र होता है। ये आप जो है ढूंढ करके लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जो है आगे जो है समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जो है ना, स्कूल में जो है मैं अवेलेबल रहता हूँ 9 से 11 के बीच में, तो स्कूल में मैं रहता हूँ, है ना। तो आप जो है आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट अगर होता है तो क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।